आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। यहां ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस के बाहर हूं मैं और आज यहां पर सरपंच रविंदर सिंह की प्रेसिडेंटशिप में जम्मू प्रोविंस ऑटो एसोसिएशन ने एक प्रोटेस्ट जो है वो यहां पर किया हुआ है और इस मुजाहरे में अपनी कुछ मांगों को लेकर के यहां ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर धरनेबाजी की। आज आपको पता ही है कि एक वर्णी इशू है ये आज जम्मू प्रोविंस का। तो ये जो हमारे काले और पीले ऑटो हैं और इन ऑटो का जो आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से और आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का गिरवा किया गया है। आज गिरवा किया गया है यहाँ पर हमारे काले और पीले ऑटो के साथ सरकार का मतभेद। ई रिक्शा का ऑटो वालों का 1 डॉक्यूमेंट और काले और पीले ऑटो वालों का 8 डॉक्यूमेंट। मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना चाहता हूँ कि ये भेदभाव क्यों और काले और पीले ऑटो की इंडस्ट्री को खत्म करने के कगार पर ये सरकार ही जिम्मेवार है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि यहां से केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के टूर करते हैं, हमारा टैक्स यहां पर करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके यहां से चले जाते हैं, उसका एक भी पैसे का बेनिफिट जम्मू कश्मीर की आवाम को नहीं होता है और जम्मू कश्मीर की पब्लिक को कोई एक पैसे का आवाम को फायदा नहीं होता है। मैं ये जो इंडस्ट्री जो ऑटो की इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पर जा रही है, मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोलता हूं कि इनको स्पेशल पैकेज दिया जाए, इनके बच्चों को एजुकेशन, इनके परिवार की एजुकेशन के लिए इनको स्पेशल पैकेज दिया जाए, इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए इनको पैकेज दिया जाए। और ये भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का रोजगार जो है 370 तोड़ने के बाद खत्म किया गया है और 8 स्टेटों में 371 लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी एक स्पेशल जो है स्टेटस लगाया जाए, जो हमारे बाहर के लोग आकर यहाँ पर काम रोजगार हमारे बच्चों का छीनकर प्राइवेट सेक्टर में भी छीन लिया और सरकारी नौकरियां भी छीन ली हैं और उनको रोका जाए। वरना आने वाले दिनों में जैसे हमारे ऑटो रिक्शा यूनियन के लोग यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, इसी तरीके के साथ ही हमारे सारे ही प्राइवेट एसोसिएशन के लोग जो हैं एकमुठ होकर जम्मू कश्मीर को जाम करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के घुटने टिकाकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ई रिक्शा वालों की तरफ से भी एक कंप्लेंट पहले थी कि जो बाकी रिक्शा है वो उन ई रिक्शा वालों को जो है वो इनकी मार्केट में जो है बहुत बड़ी बाधा बन रही है, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनके लिए ना कोई स्पेसिफिक रूट है और इन रिक्शा वालों की तरफ से जो उनको काम भी नहीं करने दिया जा रहा है। ये कहाँ तक आपको लगता है कि सही है? आपको मैं बताना चाहता हूँ ये तो गलत है। ये जो पीले और काले ऑटो वाले हैं इनको स्पेशल एक ऑटो स्टैंड जो है अलॉट हुए हैं। उन ऑटो स्टैंडों के साथ साथ ऑटो स्टैंड के हिसाब के साथ ही जैसे रेलवे स्टेशन का स्टैंड है और रेलवे स्टेशन का इनको परमिट जो है सरकार की तरफ से दिया गया है। एयरपोर्ट का स्टैंड है, एयरपोर्ट का परमिट जो है सरकार की तरफ से दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि जो इनके स्टैंड हैं वहां पर ई रिक्शा वालों को 100 मीटर इस साइड और 100 मीटर इस साइड से सवारी ना उठाई जाए और हमारे ऑटो स्टैंडों के वहां पर इंटरफेयर करते हैं, वहां पर लड़ाई झगड़ा होता है। इसकी जिम्मेवार जो है पुलिस डिपार्टमेंट भी है और जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी है, क्योंकि इस लड़ाई को तुल देने का काम जो है और उसमें तेल डालने का काम है जो सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताऊँ जो प्रदर्शन था जम्मू प्रोविंस के ऑटो एसोसिएशन की तरफ से था और सभी ऑटो स्टैंडों के जो सभी प्रधान और जो जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वो सभी एक समान हैं, सभी की एक समान इज्जत है यहाँ पर। तो जो हमारे इशू थे आज जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन हुआ। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यहाँ पर नहीं थे आज, उनके पीए साहब को हमने मेमोरेंडम दे दिया है और उन्होंने हमारे चंद लोगों के नंबर लिए हैं। जब भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यहाँ पर आएंगे तब हमें कॉल की जाएगी, उनके साथ हेल्थी डिस्कशन होगी और जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आगे रखे हैं जो मेमोरेंडम में दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स की बात है, इनकी स्टैंड की बात है, इनको परमिट अलॉट हुए थे। तो आज जो हमारी इंडस्ट्री जो वहाँ पर जो ख़त्म होने के कगार पर जा रही है, हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो डिमांड थी हमारी, इनको स्पेशल पैकेज दिया जाए,
ये सभी डिमांडें हमने उनके पीए के आगे रखी हैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जब भी यहाँ पर आएंगे तो जो हमारी 8-10 लोगों की कमेटी है उनके साथ वार्ता करेगी और अपने जो हमने जो डिमांडें रखी हैं इनके लिए हम संघर्ष करेंगे और हमारी डिमांडें हम जीतेंगे। और जीतने के लिए एकमुठता और एकता की ज़रूरत है। वो लोग जो लोग हमारे ऑटो वालों को गुमराह करके अपनी दुकानें चलाते हैं उनसे बचिए और हमारी ये जो आज का जो हमारा प्रदर्शन सा था इसको मजबूत करने के लिए एक मत और एक ही संकल्प कीजिए कि ये डिमांड सरकार के आगे जो रखी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है और सरकार के साथ लड़कर और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हमारी लड़ाई जो है जीत की ओर जारी है। हम जीतेंगे इस लड़ाई।